डिपार्टमेंट को बहुत सारे बर्निंग इश्यूज हैं जिनमें मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा। सबसे मुझे लगता है कि ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो सेल्फ फाइनेंस का इशू है, सेल्फ फाइनेंस इंस्ट्रक्टर्स का, ये मुझे लगता है ज़्यादा बर्निंग इशू है। तो सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए सर। तो दूसरा है कि implementation of order number 61 JK DSD 2025 dated 17/11/20 pending DPC of drawing instructors and VIs where वो ये भी एक बर्निंग इशू है। अब उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। मसला क्या है सर, जो हमने करना था वो नहीं हुआ। हमने बहुत सारी कोशिशें की है, अल्ताफ साहब ने भी कहा था आपको, वो कोई दरवाजा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं। हम आपके साथ भी गए हैं, तो अगर कुछ मिला है वो आपकी बदौलत से मिला है, ये मान रहे हैं, इसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं उसको, और उसके लिए शुक्रिया आपका। दूसरी बात, और सबसे पहले ये जो मैंने कहना था, ये शुक्रिया है आपके लिए कि आप लोग ने तशरीफ यहाँ पे लाया और हमारे लिए लाया। मैंने इससे पहले रईस साहब को भी बोला कि ये जो प्रोग्राम है मुझे लग रहा है ये हाईजैक किया है हमारे टेम्पोररी स्टाफ ने, तो इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते, वी आर ऑल फैमिली। सर ने भी मैं हमेशा मेरा एक मुस्तकबिल कदम किया है सर, तो मुझे नहीं बताना, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता था, मगर जिस डिपार्टमेंट में हम गए यही सबसे पहला पॉइंट है कि आप दूसरी जगह क्यों कोशिश नहीं कर रहे। मेरा एक अपील है सर, आपसे एक बात बताना चाहूंगा सर। मैं अपने बड़े भाई को अल्ताफ साहब से पूछ रहा हूँ, क्या जब आप भी इस डिपार्टमेंट में आए, आप भी एक इंस्ट्रक्टर बन गए, क्या आपने कोशिश नहीं करी मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर बनूं? जब आप सीनियर इंस्ट्रक्टर बने, क्या आपने ये कोशिश नहीं करी मैं सुपरवाइजर बनूं? जो आज सुपरवाइजर है, क्या वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम सुपरवाइजर बने? क्या हम क्या गलत है? अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल में बन गए, क्या हम परमानेंट नहीं हो सकते? नो नीड सर, मैं थोड़ा इमोशनल इसलिए हो गया सर। यही जवाब हमें हर जगह दिया, मेरा तो हो जाएगा। आई एम टेक्निकली मेरी मैं दावा देना चाहूँगा जम्मू एंड कश्मीर ITI यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम नज़ीर अहमद मौलवी साहब, वो यहाँ पे डायस पे तशरीफ ला के अपनी करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने फिर मौका दिया हमें अपनी बात रखने का। जम्मू कश्मीर ITI एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो TUCC जो हमारी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, उसके साथ एफिलेट है और उसी का कॉन्स्टिट्यूट है यहाँ जम्मू कश्मीर। तो हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आपको इसलिए तकलीफ दी कि जो हमने यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी 3 एम्प्लॉइज कॉन्फ्रेंस हुई, बारामूला में, श्रीनगर में और आज अनंतनाग में आखिरी निश्चित से हमारी जा रही है। तो उसमें हमने आज एक इशू रेज यहाँ हुआ है, सब लोगों ने अपना कंसर्न रखा है। वो ये रखा है कि जो लोग यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं 2004 से लेके 2025 तक, उन लोगों की सैलरी जो है बिल्कुल लीस्ट है। वो 7,000 डिवाइड कर दिया है, पहले 7,000 पे कर दिया है, कुछ को 12,000 में किया है, कुछ को 20,000 में किया है, और इनकी ये सैलरी है बिल्कुल कम है। इसको इनहांस करने की जरूरत है। एक तो ये यहाँ पे डिमांड आ गई। दूसरी बात ये आई है कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट में आप किसी को अपॉइंट करते हो, उसको यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते हो, आप उसकी 20 साल की मेहनत को जाया नहीं कर सकते हो। आप उसके जो उसने गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिया, आज आप उसको जाया नहीं करने दोगे, तो अगर उसका आप जाया करोगे तो उसकी फैमिली उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके पूरे रिश्ते उसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे रिश्ते इसीलिए जुड़े होते हैं कि ये भाई ये गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे ये एक बात देखने में मिल रही है, एक तो ये इतने महंगाई में, जो इस वक्त महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें ये गुजर बसर नहीं हो सकता है 20,000 में। इनकी एनहांसमेंट है जो गवाह में 47,500 का जो उनका स्केल है, वो सितंबर 2025 में ऑर्डर इशू होते हैं कंट्रेक्चुअल्स के एम्प्लॉय जो है हमारे VIs, और उनका 47,500 रुपए उनका सैलरी है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? अगर पंजाब में उनको रेगुलाइज किया जाता है 7 साल में, तो यहाँ क्यों 20-20 साल उनको तड़पाया जा रहा है? और वेल क्वालिफाइड लोग हैं, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस में उनको रखा गया हो, चाहे वो IMC में रखा गया हो, चाहे वो VTIP में रखा गया हो, चाहे नॉर्मल स्कीम में रखा गया। एक और इनके साथ शोषण हुआ है, एक तो इनसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है, इक्वल पे इक्वल वर्क का प्रिंसिपल नहीं अपनाया जा रहा है, और दूसरी बात इनसे ये की जा रही है कि इनके साथ एक और शोषण है कि अगर एक दिन ये नहीं आते हैं तो जनाब इनकी लीव लगा देते हैं, इनकी सैलरी काट देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे मैंने ये भी सुनने में आया है कि एक ऑपरेशन हुआ था, उसके 18 टांके लगे हुए थे, उसको व्हील चेयर पे आना पड़ा। ये कहाँ का इंसाफ है? या एक किसी मतलब एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय की
डिलीवरी हुई, उसको कहा कि आप 10 दिन के बाद आ जाओ, 20 दिन के बाद आ जाओ। तो ये शोषण है, इस शोषण को हम कंडम करते हैं और हम ये वार्न भी करते हैं उन्होंने HOIs को, अगर आपने ये चीज इख्तियार की, अगर आपने एम्प्लॉइज के साथ शोषण किया, हाँ ईमानदारी से काम करना हमारा सबऑर्डिनेशन में फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। और ये उसी का ये नतीजा है कि इसी इंस्टीट्यूशन के, इसी ITI अनंतनाग के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवार्ड दिया है इसी इंस्टीट्यूट के बच्चों को। तो वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मुझे बताइए कि इनको इनहांसमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? जब बाकी डिपार्टमेंटों में रेगुलाइजेशन हो रही है तो यहाँ पे रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाने में क्या प्रॉब्लम है? तो मेरी आज ये डिमांड रहेगी आपके माध्यम से पूरे फ्रंट की तरफ से, और जितने भी यहाँ हमारे आज डेलीगेट्स आए के अक्रॉस द साउथ कश्मीर इसमें आए थे सारे लोग, तो उन्होंने यही कंसर्न रखा है, एक हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए टाइमली, और एक हमारा इनहांसमेंट होना चाहिए था, जैसे एट पार जो बाकी स्टेट्स हैं उनके बराबर हमारा होना चाहिए था। और रेगुलाइजेशन जैसे बाकी 7 साल के बाद हुई है, 9 साल के बाद हुई है बाकी स्टेटों में, बाकी यूटीज में, हमारा भी वही हक है और हमें वो हक मिलना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहीं और नहीं रहते हैं, हम हिंदुस्तान के पार्ट एंड पार्सल है। अगर हम हिंदुस्तान के हक की हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम इनसे मांगते हैं, इनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो यही हमारी डिमांड रहेगी कि हम, हमारा जो हक है हमें वो मिलना चाहिए। इन लोगों ने कंट्रीब्यूट सोसाइटी को किया है, इन लोगों ने उन बच्चों को एजुकेट किया है जो हम्बल बैकग्राउंड से, इन्होंने इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है, इन्होंने इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने में अपना योगदान दिया है, इन्होंने हर चीज में अपना योगदान दिया है, इन्होंने इलेक्शन ड्यूटीज तक दी है, और जहां कहीं नहीं जाता कोविड में इन लोगों ने काम किया। तो जब हम यही समझते हैं कि ये हर काम इनसे लिया जाता है जो रेगुलर एम्प्लॉय है, तो इनके साथ ज्यादती क्यों हो रही है, इनके साथ डबल शिफ्ट में काम क्यों करवाया जा रहा है, इनको एक्स्ट्रा बर्डन क्यों दिया जा रहा है, इनको मेंटली टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? तो लिहाजा ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह हायर अप से डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में। अगर इस चीज को नहीं रोका गया, आने वाले वक्त में हम इस चीज के लिए और भी कोई इकदाम उठाएंगे। मुख्तसर आपके माध्यम से, आपके इन चैनल्स के जरिए से हायर अप्स तक यही बात पहुंचाना चाहूँगा कि मुझे नाकदरी गौहर शनासी खा गई, लेकिन गुमा अब भी है मैं पत्थर नहीं अलमास हूँ शायद। हमारे टॉप 9 पोजीशन ITI अनंतनाग ने ऑल इंडिया कंपटीशन में ली है। जब हमारे बच्चे इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं तो जो उनको टीचर हैं, जो उनको सिखाने वाले हैं, उनके जितने भी पर्क्स बनते हैं, उनकी जितनी हौसला अफजाई चाहिए, वो मैं इस मीडिया के जरिए से हायर अप तक पहुंचता कि उनका खास ख्याल रखा जाए, उनकी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको ऑन प्रायोरिटी एडजस्ट कर दिया जाए। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।